अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मरतबा वालिहाना अंदाज़ में दुरूद शरीफ का विर्द कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह। मैं आपका वक्त लेने के लिए नहीं आया, चूँकि हमारे मुक़र्रिर मौजूद हैं। वक्त तो वहाँ गुजारा जाता है जब मुक़र्रिर मौजूद ना हो, और हमारा उसूल है कि हम अपने जलसे को अपने वक्त से ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए कि काम छोड़ कर के आदमी आता है और हम पूरी रात उसको जलसे में गुजार दें, फजर की नमाज भी हमारी गायब हो जाए, वो हमें अच्छा कि किसी कीमत पर नहीं लगता है। ये सुनना सुनाना ये मुस्तहब्बात में से है, जलसा करना कराना। और फ़र्ज़ की नमाज जो है वो फजर की नमाज जो है फ़र्ज़ है। लिहाजा रात भर हम इबादत करते रहें, फजर की नमाज हमारी ख़त्म हो जाए तो उस रात भर की इबादत बिल्कुल बेकार है, जब तक कि फजर की नमाज हमारी जो बेकार वो छूट रही है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ जलसा हो रहा है, दीनी मामला है, और फिर हम इतना वक्त जो है बर्बाद कर दें कि वहाँ पर जो हमारी नमाज ख़त्म हो जाए। कारी साहब ने कुछ बयान कर दिया, हकीकत यही है जो कारी साहब ने बयान किया, और हम हकीकत ही बयान करते हैं। और ये दीन का काम है कि दीन में हकीकत ही बयान की जाती है। हम हकीकत ना बयान करेंगे और आप हकीकत ना सुनेंगे और ना बतलाएंगे तो और कौन आएगा सुनने और सुनाने के लिए? दीन की बात आप और हम ना सुनेंगे तो और कोई आएगा? नहीं, कोई नहीं आएगा। हम सही बात करते हैं और सही बात कहते हैं। अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने जो मदरसे का ताउन किया, जिस तरीके से आप करते चले आते हैं ताउन, ये पहला इदारा है। सिर्फ संभली की नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अतराफ के अजला के बारे में भी कह रहा हूँ कि अतराफ के अजला में भी किसी मदरसे में या तो मुदर्रिस को निकाल दिया गया, या उनकी तनख्वाहें नहीं दी गई, या तनख्वाहें आधी कर दी गई, या 30% कर दी गई, या 40% कर दी गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यह आपका ताउन है कि आपके ताउन से जो संभल में सबसे गरीब मदरसा है, सबसे गरीब मदरसा, और इस मदरसे ने आपके ताउन से हर महीने 80,000 रुपये तनख्वाहें दी हैं। पूरे साल 80,000 रुपये महीना ये मदरसा स्टाफ को तनख्वाहें देता रहा। मैं कोई वैसे नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत बयान कर रहा हूं। शुरू में जब लॉकडाउन लगा तो उस वक्त हमारी कमेटी ने यह फैसला किया कि जहां हो कोई तनख्वाह ना दे। ये बहुत बड़ी ज्यादती है उलमा के साथ, ये बहुत बड़ी ज्यादती है इमाम के हजरात के साथ, ये बहुत बड़ी ज्यादती है हुफ़ाज़ के साथ कि बेचारे वो खिदमत करते हैं तुम्हारे ऊपर और तुम इस तरीके से उनके ऊपर ज्यादती कर रहे हो। कहाँ जाएंगे भीख मांगने के लिए? वो भीख मांगेंगे तुम्हारे आगे जा करके। ये तुम्हारे पेशवा हैं, ये तुम्हारे सर के ताज हैं। हर वक्त इनकी कद्र करो। अगर तुम इनकी इज्जत करोगे तो तुम फलोगे फूलोगे, और अगर तुमने अपने पेशवाओं की कद्र नहीं की तो समझ लेना रुसवा और जलील हो जाओगे, रुसवा और जलील हो जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका ताउन था कि हमने, हमारी कमेटी ने और आपके ताउन के साथ मिल करके 80,000 रुपये महीना तनख्वाह देते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बात है, इस तनख्वाह देने में हमारी कमेटी ने कोई ताखीर नहीं की कि ताखीर कर दें, लाओ एक महीना गुजर जाए अगले महीने में दे देंगे, दूसरा महीना आएगा उसमें दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने में मुझे लगे 7 तारीख 5 तारीख से ऊपर नहीं गया होगा,
हैं, और वो भी ना देने की अगर 4-5 दिन ताखिर हुई है तो मेरी कमी कह लीजिए उसको, मैं और कमेटी की कमी नहीं कहूँगा, वो मेरी सुस्ती कहिएगा कि मैं अपनी सुस्ती की वजह से किसी वजह से मैं उनको उन तारीखों में नहीं दे सका, वरना कमेटी तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली तारीख को हमको कर देती है। और हमारा ये अल्लाह का फजल है, मदरसे का इश्तिहार आप देखते हैं, मदरसे का अकाउंट मदरसे के नाम से है, मदरसे का अकाउंट मदरसे के नाम से है। एक आदमी नहीं निकाल सकता पैसे को, 3 आदमी कम से कम पैसे को निकालते हैं, 3 आदमी के साइन होके चेक पर जाते हैं, जब पैसा निकल करके आता है। ये आप लोगों का ताबुन है, और ये ताबुन से ये आज अपना फल देख रहे हैं आप कि ये आप पिछले साल लॉकडाउन की वजह से जो हम दस्तारबंदी का जलसा नहीं कर पाए थे, तारीखें भी ले ली थी, कैंसिल करना पड़ गया था, और हम ही को नहीं सबको कैंसिल करना पड़ गया था, सबको कैंसिल करना पड़ गया था। तो हमारा मदरसा भी ने भी मजबूर होकर के कैंसिल कर दिया था। मुकर्री से हमने भी माफ़ी चाही थी कि भाई मजबूर हैं हम, और हालात खुद देख रहे हैं कि क्या हालात हैं, किसके ऊपर गुजर रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है। तो इस वजह से हम पिछले साल जलसा नहीं कर पाए, और कुछ ये तलबा जो इस वक्त फारिग हुए हैं, इन तलबा को हमने उस वक्त दस्तार नहीं दी थी, सनद नहीं दी थी। अब पिछले साल के और इस साल के 6 महीने से मदरसा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब से लॉकडाउन खुला है, जब से हुकूमत ने ऐलान किया हमारा मदरसा खुल गया है, उसी दिन से हमारे तलबा हमारे मदरसे में तो नहीं क़याम, क्योंकि उसकी तो मुमानत थी कि क़याम करें यहाँ पर मदरसे में, लेकिन जो तलबा यहाँ महल्ले के हैं और मसाजिद में इमामत का फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, वो लोग यहाँ आते रहे और अपना दर्स हासिल करते रहे, और हमारा स्टाफ उनकी खिदमत करता रहा। आज आपने अपने आँखों से उनको देख लिया कि आज वो यहाँ से अपनी जिम्मेदारी के पर का ताज अपने सर पर रख करके यहाँ से जा रहे हैं। अब ये उनकी जिम्मेदारी होती है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि एक भी उनका कदम शरीयत के खिलाफ न हटे। हमारी सनद के अंदर ये शर्त लगा दी गई है कि अगर कोई यहाँ से मुस्तनद होने के बाद यहाँ से फारिग होकर के भी जा रहा है और वो बददीन हो जाता है, खुदा ना करे बदअकीदा हो जाता है, तो हमारे इदारे से वो नहीं माना जाएगा, उसकी सनद हमारी ऑटोमेटिक तरीके से कैंसिल मान ली जाएगी। हमारी सनद उसके लिए अब कहीं भी ले फिरे तो वो नहीं तस्लीम की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा स्टाफ और आपका ताउन है, और मैं आप हजरात से फिर यही अब अर्ज करूंगा कि आप इसी तरीके से अगर इंशाअल्लाह ताउन करते रहे तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अच्छा सा अच्छा स्टाफ लाने की कोशिश करूं, और यहाँ पर तालीम अच्छे से अच्छे दिलाने की कोशिश करूं। मैं चाहता ये हूँ कि अब मैं खुद तो हटूँ तरह, मैं खुद तो हटूँ, खिदमत तो करता रहूं, लेकिन उस मनसब पर से हट करके दूसरे को उस मनसब पर लाकर उसके ऊपर जिम्मेदारी को आयद करा दूं कमेटी के जरिए से, ताकि वो अच्छे तरीके से खिदमत कर सके। इसलिए कि उम्र साथ देती है, हर एक का हिसाब होता है, हर एक का हिसाब होता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह 65 साल में आ चुका हूँ मैं भी। आपको तो मालूम है, आप बाज मेरे बुजुर्ग हैं, उनका मैं बच्चा हूँ, बाज मेरे साथी हैं, लिहाजा आप हजरात से मेरी दरख्वास्त है, मेरी अपील है कि आप, हमने इस वक्त आम तरीके से कोई चंदा जलसे के लिए नहीं किया, कोई चंदा हमने जलसे के लिए नहीं किया, खुद किसी ने अगर हमको दे दिया तो उससे इनकार भी नहीं किया। हमारे हाजी साहब खाने का इंतजाम सालाना करते थे, हाजी महफूज साहब सालाना करते थे, मैं गए नहीं बेचारों के पास, वैसे ही कहूँ। हाजी अली हुसैन साहब हमारे डेकोरेशन का इंतजाम कर दिया करते थे, मैं उनके पास इस सिलसिले में गए ही नहीं।